Hello students, mathematics class for 8 and we are doing exercise 1.2 question number 4. Find tan rational number between -2/5 and 1/2. You have two rational numbers and you have to find out tan rational number between -2/5 and 1/2. Okay, we have to find out 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. Okay, so in this video I am telling you short method, and in next video I will tell you another method for finding out rational number. So short method is like that. You have two rational number -2/5 and 1/2. शॉर्ट मेथड क्या है? आपको इनका डिनोमिनेटर सेम करना है. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप एलसीएम ले सकते हैं. सो हियर एलसीएम विल बी 10, बट इफ योर एलसीएम विल बी 10, so you will not get 10 rational number between -2/5 and 1/2. एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5. एलसीएम लेके करेंगे तो 10 होगा. 5 और 2 का एलसीएम 10, तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा -4/10. सेम यहाँ पे भी करेंगे 1/2 5/5 5 एंड हियर 10. इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, बट यू नीड 10 rational number between -2/5 and 1/5. तो अगर आप ये दो चूज करेंगे तो इसके बीच में 10 नंबर्स नहीं आ पाएंगे. तो वी विल मेक डिनोमिनेटर सेम, बट we will not make this one with the help of LCM. You know, in 2 and 5 common multiple is 2 और 5 में common multiple क्या है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, then 8, then 10, then 12, then 14, then 16, then 18 and then 20. Okay, here 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, then 20. तो अब देखो फर्स्ट वन तो है 10 और 10. डिनोमिनेटर 10 10 करते हैं तो आपको इनके बीच में 10 ऐसे नंबर नहीं मिल पाएंगे. नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल है 20. अगर आप दोनों का डिनोमिनेटर 20 कर दें तो फिर आपको 10 रैशनल नंबर इनके बीच में मिल जाएंगे. ओके, सो वी हैव टू मेक सेम डिनोमिनेटर -2/5 एंड 1/2 का डिनोमिनेटर सेम करना है. तो वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर 20, क्योंकि फर्स्ट वन था 10 करके आपको 10 रैशनल नंबर नहीं मिल पा रहे थे, तो वी विल मेक 20. अब 20 करने के लिए क्या करेंगे? 5 multiplied by 4 and this one also multiplied by 4. Okay, 4 2 जा 8 and minus into plus minus and 5 4 जा 20. अब यहाँ भी हमें 20 चाहिए, तो 2 से क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको 20 मिल जाए? तो इफ यू मल्टीप्लाई 10 सो यू विल गेट 20, और जो नंबर यहाँ है वही न्यूमरेटर में भी होगा, तो 10 1 जा 10. अब आपके नए नंबर हो गए -4/5, सॉरी -8/20 and 10/20. Okay, if you cancel out these two, so you will get same
कैंसिल हो जाता है तो आपको यही नंबर वापस मिलेगा। तो देयर इज नो चेंज इन नंबर, सेम हियर, इससे कैंसिल करेंगे तो यही नंबर आपको मिलेगा। अब नए नंबर हैं आपके -8/20 एंड 10/20। नंबर तो चेंज हुआ बट इट्स वैल्यू नॉट चेंज। दिस वन एंड दिस वन आर इक्विवेलेंट। ओके, अब आपके पास है -8 एंड हियर 10, डिनोमिनेटर सेम है 20, तो आप लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। Rational number, 10 rational numbers between -8/20 कहाँ से आया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 8/20 में बाय मल्टीप्लाइंग 4। अगर आप देखें 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो नो चेंज इन इट्स वैल्यू, नंबर बदल गया लेकिन वैल्यू सेम है दोनों का, ये और ये दोनों का वैल्यू सेम है। इफ यू कैंसिल आउट तो 4 to 4 cancel, again you will get 2/5, same here। 10 rational number between -8/20 and second number 2/10, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा तो आपको अगेन वही मिलेगा, तो 1/2 and 10/20 are equivalent, 10/20। okay, now we can write rational number -7/20, -6/20, -5/20। -8 आया है, -8 से पहले आपको क्या मिलेगा, -7, then -6, -5, -4/20, -3/20, -2/20, 20, -1/20, 0 also, and 0 के बाद मिलेगा 1/20, 2/20, 3/20, 4/20। You need 10 rational number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको मिल गया 10। अगर आपको और भी फाइंड आउट करने हैं तो आप लिख सकते हैं ये 10/20, 10/20 से पहले मिलेगा आपको 9/20, तो यहाँ तक आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। We need only 10 rational numbers, so we will write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We will write up to here only. Look one more time. You have to find out 10 rational number between -2/5 and 1/2. So what we have to do? Firstly we have to make same denominator। दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। सेम बनाएंगे तो if you are making 10 by LCM you can make same denominator, but LCM से आपको 10 नहीं, जब आप 10 डिनोमिनेटर बनाते हैं तो आपको 10 रेशनल नंबर नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 5 is 20, तो हम इसको 20 बनाएंगे डिनोमिनेटर को, तो we will multiply 5 by 4, so you will get 20। अब आपने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में भी होना चाहिए।
4 to 4 कैंसिल आउट, तो अगेन आपको 2 -2/5 ही मिलेगा। नंबर तो चेंज हुआ बट वैल्यू चेंज नहीं हुई। दिस -2/5 एंड -8/20 आर इक्विवेलेंट, इनका वैल्यू बराबर है। ओके, तो इसको 20 बनाया। तो सेम हियर आल्सो, यहाँ भी आपको 20 डिनोमिनेटर करना है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। अब डिनोमिनेटर को 10 से किया तो सेम जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 10 से किया तो इसको भी 10 से करेंगे। 10 × 1 = 10 हो जाएगा। तो नया आपको मिला, नया नंबर -8/20 एंड 10/20। तो 10 रैशनल नंबर बिटवीन, अब नया नंबर -8/20, -8/20। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो आपको अपना पहला ही नंबर मिलेगा। 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो 2/5 सेम नंबर आपको मिल रहा है। ओके, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे भी 10/20 है, कैंसिल आउट करेंगे तो आपको 1/2 ही मिलेगा। तो नंबर तो चेंज हुआ बट उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। ओके, देन नाउ यू हैव 8/20 and 10/20. If you take only denominator same here, denominator को अभी नहीं लेते हैं, -8 और 10 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? -8 और 10 के बीच में लाई कितने नंबर करेंगे? यहाँ पे आ सकता है -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 10 तो यहाँ पे है ही, तो 10 तो हम नहीं लिखेंगे, आपको 9 भी मिल रहा है। तो -8 और 10 के बीच में इतने रैशनल नंबर, इतने नंबर्स आते हैं और यू कैन से रैशनल नंबर आल्सो। अब इसका डिनोमिनेटर है 20, इसका भी है 20। ओके, तो इन सबके डिनोमिनेटर में 20 कर देंगे। Zero upon 20, so you will get 0. So no need to write upon 20 here, and here 20 upon 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 20 20। तो आपको इतने सारे रैशनल नंबर्स मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, 17 आपको मिल जाते हैं व्हेन यू मेक डिनोमिनेटर 20। अगर हम नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे तो फिर आपको और ज्यादा रैशनल नंबर मिल जाएंगे, बट वी हैव टू राइट ओनली 10 rational number. Okay, 10 rational number between okay look, -8/20 ही आपका क्या है? -8/20 ही आपकी किसके इक्वल है? -2/5 के इक्वल है। तो ये दोनों एक ही चीज है। ओके, दिस वन सेम एंड 1/2। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। तो ये दोनों एक ही चीज है। तो रैशनल नंबर यू कैन राइट डायरेक्टली रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/5। So like that you will solve this question. This is short method for solving this question. Next video I will tell you long method to solve this question. Okay, like that.